श्री वृंदावन श्री हरिदास। कृपा अब कीजिए, विमल सुबुद्धि विचार, विमल सुबुद्धि विचार, हृदय में दीजिए, भाव प्रकाश प्रकाश, भाव प्रकाश प्रकाश, होए त्यों लीजिए, होए त्यों लीजिए। श्री धाम वृंदावन चंद जी की, रंग महल श्री गिरिवनराज की, श्री कुंज बिहारी बिहारिणी जी की जय, परम पावनी श्री यमुना जी की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव जी महाराज की जय, श्री रसकाचार्य चरणन की जय, समस्त संतन की जय, श्री रजरानी की जय, लता पतान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरून सो साचो रहे, रखे न कछु दुराव, गुरून सो साचो रहे, रखे न कछु दुराव, ताही को हरि मिलत है, रसिक शिरोमणि राम, ताही को हरि मिलत है, रसिक शिरोमणि राम। सूरदास जी से किसी ने पूछा कि आपने हजारों पद गाए, लाखों पद गाए, सूर सागर को लाखों सवा लाख पद सूरदास जी के बताते हैं। तो हमारे गुरु जी सुनाते थे। तो सूरदास जी से कहा कि आपने लाखों पद गाए, पर आपने कोई गुरु जी की महिमा किसी पद में नहीं गाई है। तो सूरदास जी बोले कि जितने भी ये पद हैं सब ये हमारे गुरु जी के गाए हुए हैं, हमारा इसमें कोई पद नहीं है। बोले मैं तो अंधा था, और बाहर का अंधा तो हुई, भीतर से भी अंधा हूँ। पद गाया ना सूरदास जी ने, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, उसी के बाद ये पद गाया है। जब ये घटना हुई
पूछा कि आपने इतने तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितना भी गाया है, जितने भी ये ठाकुर जी की लीला चरित्र मेरे मुख से ठाकुर जी ने वर्णन कराए, ये सब गुरु जी महाराज की ही कृपा से है। बोले मुझे तो उन्हीं का दृढ़ भरोसा है, दृढ़ विश्वास है, और उन्हीं के भरोसे से मैंने ठाकुर जी के रस जस को गाया। तो कह रहे भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग माई अंधेरो। बोले गुरु जी के नख से जो चंद्र छटा निकल रही है, उसी से मेरे मन में प्रकाश हुआ, और मैं तो अंधा हूँ, उनकी चंद्र छटा के बिना तो मुझे सारा संसार अंधेरा ही है मेरे लिए, मैं तो किस चीज़ को देख थोड़ी पाता हूँ। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग माई अंधेरो। और कह रहे कि गुरु तत्व ही, गुरु जी ही केवल एक तत्व है, और कोई चाहे कि हम अन्यत्र साधनों से और साधनों से श्री हरि की प्राप्ति कर लें, तो बोले कह रहे साधन और ना ही या कल में जासो होत निवेरो। आप चाहो कि अनेक साधनों के द्वारा हरि को प्राप्त कर लो और परम पद की प्राप्ति करो, तो बोले नहीं, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को छेड़ो। सूरदास जी अपनी दीनता कह रहे हैं कि एक तो व्यक्ति बाहर से अंधा होता है, और मैं तो द्विविध माने दोनों प्रकार से अंधा था। बाहर से तो अंधा सूरदास होते ही हैं, लेकिन मैं भीतर से भी अंधा था। लेकिन गुरु जी की कृपा देखो कि उन्हीं गुरु जी की कृपा से श्री ठाकुर जी आज मेरे गोद में खेल रहे हैं। उन ठाकुर जी का प्रिया प्रीतम का मुझे दर्शन हो रहा है, उनकी मैं लीला का वर्णन कर पा रहा हूँ। तो गुरु जी हमारे कहते हैं कि जितनी गुरुओं में निष्ठा, गुरुओं में भावना हो जाती, वो इस विषय से बोले थे। वो प्रारंभ वो यहाँ से किए कि हमने उनसे थोड़ा प्रश्न किया था, चरणों में बैठते तो दो चर्चा सुनाते। बोले लाला हम लोगों की अब गुरु में इतनी निष्ठा नहीं है, गुरुओं में हमारी इतनी भावना नहीं है। और बोले जितनी गुरुओं में निष्ठा हो जाएगी, गुरुओं के प्रति हरि जैसी भावना हो जाएगी, तो बोले ठाकुर का मिलना बोले कठिन नहीं है, सुलभ है। हरि का मिलना तो अति सुलभ है। स्वामी जी कह रहे हैं हरि को मिलनो अति सुलभ, दुर्लभ जग व्यवहार। अब साधारण उसमें देख लो आप, बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, मोहिनी बिहारी जी, ये साक्षात ठाकुर हैं। आप कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं। और आप चाहो कि मैं किसी संत के मुझे दर्शन एकदम मिल जाए, तो संत जो है वो तो खोजने पड़ते हैं, या संतों का कोई रास्ता बताता है, तब जाके संत मिलते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु आज्ञा जिनने करी तिनको अति बड़ भाग। बोले गुरु की आज्ञा में कितना बड़ा प्रभाव है कि जिनने भी करी, जिसने भी की, बोले तिनको अति बड़ भाग। बोले भाग्यशाली तो वही है जो गुरु की आज्ञा में रह करके और भजन करें। और फिर बोले गुरु आज्ञा से क्या होगा? बोले गुरु आज्ञा से हरि मिले, गुरु की आज्ञा से हरि मिलते हैं। और पावे जुगल सुहाग, जुगल से प्रिया प्रीतम का उनको, जुगल का प्रेम की प्राप्ति उनको होती है। एक जगह कह रहे हैं कि जिन हरि को खोजत फिरे ब्रह्मा शेष महेश, और सो हरि या देही मिले श्री गुरु के उपदेश। कितना चमत्कार बता रहे हैं कि जिन ठाकुर जी को खोजने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, शेष जी, महेश जी समाधि में बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं, खोज रहे हैं उस तत्व को, तो बोले कितनी कृपा है गुरु जी की कि जिन हरि को खोजत फिरे ब्रह्मा शेष महेश, और ते हरि या देही मिले, वही हरि इसी देह से जो क्षण भंगुर है, जो छोटी सी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ते हरि या देही मिले, और श्री गुरु के उपदेश, गुरु जी के उपदेशामृत में इतना प्रभाव है, उनके दो वचनों में इतना प्रभाव है, उनकी आज्ञा में इतना प्रभाव है
कि त्रि हरि या देही मिले श्री गुरु के उपदेश। इसी देही से साक्षात ठाकुर जी का दर्शन मान पहुंचना है। कबीरदास जी की हम कल चर्चा कर रहे थे, तो कबीरदास जी तो यही कह रहे हैं कि भूले थे संसार में माया के संग आए, अब सदगुरु राह बताइया फिर मिले तह जाए। जीव संसार में आवे तो गर्भ में तो सब जानकारी रहे, पर बाहर आके भूल जाता है। माया का पर्दा, माया की वो ऊपर छा जाती है, पर गुरुजी उसी को मज्जन कर करके धो करके और कबीरदास जी कह रहे हैं भूले थे संसार में माया, ये संसार में आए तो बोले भूले हुए, बोले माया के द्वारा आए तो माया से सहज प्रेम हो जाता है, क्योंकि माया तो जैसे ही जीव स्पर्श करता है धरती का तुरंत माया उसको पकड़ लेती है। तो फिर माया का निराकरण किसने किया? तो बोले सदगुरु राह बताइया। श्री गुरु जी ने हमको ठाकुर जी की राह बताई, मार्ग बताया, और फिर मिले तहाँ जाए। जिस ठाकुर से हम अनंत जन्मों से विषो था, है अंदर ही ठाकुर जी, लेकिन जिसका अनुभव नहीं कर पा रहे थे, आज श्री गुरु जी ने इतनी कृपा करी कि उनके उपदेश अमृत से, उनके मार्ग बताने से वह ठाकुर जी सहजता में हमें मिल गए। गुरुदेव जी और विठलपुर देव जी महाराज के बारे में बाबा आता है कि विठलपुर देव जी महाराज तो श्री स्वामी जी जब महलों में चले गए, इस शरीर को छोड़ के और अंदर महलों में प्रवेश कर गए, तो विठलपुर देव जी की इतनी गुरु निष्ठा थी कि स्वामी जी के जाते ही उन्होंने आंखों से पट्टी बांध ली कि मैं अपने गुरु जी के अलावा किसी को देखूंगा नहीं। भक्तमाल में प्रसंग है, तो इतनी निष्ठा हो। गुरुदेव स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज की इतनी निष्ठा, इतनी भावना, इन दोनों को स्वामी जी गुरु निष्ठा के राजा बता रहे हैं कि गुरु निष्ठा तो बहुत करी, पर लेकिन ये गुरु निष्ठा के भूप हैं। इनकी जैसी गुरु निष्ठा किसकी होगी? कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास बिन जिन चयोन हरि को रूप। को दूजो रूप भी आता है कि श्री स्वामी जी के अलावा जिन्होंने कभी भी सपने में भी, और संसार की बात तो छोड़ो, कि जिन्होंने हरि का भी रूप की चाहना नहीं करी, हरि के रूप की भी इच्छा नहीं करी कि हमको हरि का दर्शन हो जाए। श्री स्वामी हरिदास बिन जिन चयो न हरि को रूप। और फिर कह रहे हैं विपुल विहारिन दास जू गुरु निष्ठा के भूप। जिस ठाकुर को, जिस हरि को खोजने के लिए, प्राप्ति के लिए साधु कितना जतन करते हैं, उस हरि से भी देखने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। बोले केवल हमको तो हमारे गुरु जी का ही दर्शन होना चाहिए। ठाकुर जी भी स्वयं, भगवान कृष्ण यहाँ गुरुदेव जी ध्यान करके बैठे, तो भगवान कृष्ण स्वयं गैया चराते आए, तो गुरुदेव जी ने कहा कि आपके संग हमारे गुरु जी स्वामी जी महाराज हैं। बोले वो तो नहीं है। तो बोले हम आपका दर्शन नहीं करेंगे। इतनी निष्ठा। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु में जितनी निष्ठा, जितनी भावना और जितना हरि का स्वरूप का दर्शन होने लग गया। अब गुरु जी हैं हमारे, इनका महाराज जी का दर्शन करते हैं तो लगता है साक्षात बिहारी जी का ही दर्शन हो रहा है। गुरु जी का दर्शन करने मात्र से बस ये अंतर खत्म हो जाए कि हमको बिहारी जी का दर्शन नहीं मिला, कोई बात नहीं, गुरुओं का दर्शन मिल गया। संत दर्शन तो अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ बता रहे। बोले हरि का तो अति सुलभ है, हरि को मिलना अति सुलभ। बोले अति सुलभ क्यों बता रहे हैं? ये तो हरि का मिलना तो बहुत कठिन है, शास्त्रों में, पुराणों में, संतों ने कहा है हरि का। बोले वो तो बहुत सुलभ है, पर संतों का दर्शन, गुरु जी की कृपा का दर्शन, गुरु जी का दर्शन, गुरु की कृपा का अनुभव, बोले ये बहुत कठिन है। कह रहे कि गुरु फिर कैसे गुरु चाहिए? बोले गुरु वही जो हरि मिलावे। गुरु कौन है? बोले गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो साधु सिवावे, और गुरु वही जो विपिन बसावे, और या करनी बिन गुरु न कहावे।
गुरु तत्व को बता रहे कि गुरु कौन है, गुरु कैसे गुरु बनाया जाए, किसको गुरु माने। तो स्वामी जी अपनी निष्ठा बनाना कि गुरु वही जो हरि मिलावे। गुरु तो वही है जो हरि से मिला दे। आप उनकी रमण महर्षि की कथा बता तो रहे थे कि चेला ने उन्होंने उनका चरित्र लिखा तो उन्होंने उनको आया तो उन्होंने सब पे झूठ झूठ लिख दिया। हाँ, तो बोले महान पुरुषों के चरित्र को तो केवल बिहारी जी ही प्रकट करते हैं। तो गुरु वही जो हरि मिलावे। गुरु अपने देही से अपने से प्रेम प्यार नहीं करते। हमारे लिखा है कि गुरु निर्मोही चाहिए शिष्य न छाड़े ने, और बिलगाए बिलगे नहीं एक प्राण दो दे। गुरु को तो निर्मोही होना पड़ता है। गुरु का स्वभाव निर्मोही है। वो अपने शरीर से या अपने से अपनी सेवा से नहीं, वो तो ठाकुर जी से प्रसन्नता होते हैं। वही बात स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, और गुरु वही जो साधु सेवा है। गुरु वही है जो संतन की सेवा में लगा हुआ, संतन के प्रति अनुराग, संतन के प्रति प्रेम। और गुरु वही जो विपिन बसावे। गुरु वही है जो वृंदावन का वास दे, वृंदावन से त्याग, वृंदावन छोड़ने की आज्ञा नहीं करे, वृंदावन से जाने की आज्ञा नहीं करे। तो गुरु वही जो विपिन बसावे, वृंदावन में बसा के रखे। और बोले ये एक लक्षण नहीं है, बोले या करनी बिन गुरु ने कहा है। बोले इस करनी के बिना बोले गुरु नहीं कहा है। बोले गुरु कहलावे लायक ना है फिर। अब गुरु महिमा तो इतनी है कि इतना बखानते जाओ, पर सार वस्तु यही है कि गुरु में जितनी निष्ठा, जितनी भावना, जितनो विश्वास, जितनो अनुराग, जितना प्रेम और जितनी भक्ति हो जाएगी, उतनी ही बिहारी जी से स्वामी जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि जितनो गुरु सो अंतरो तितनो हरि सो जान। जितना तुम्हारा गुरु से अब तक अंतर है, अभी तुम्हारा इतना प्रेम अनुराग नहीं हुआ है, उतना ही हरि से समझो। और जितना गुरुओं में जिस दिन प्रेम अनुराग निष्ठा हो जाएगी, उसी दिन बोले साक्षात दर्शन उनका हो जाएगा। कबीरदास जी कह रहे बाबा, गुरु बिन कौन बतावे बाट, साधु भाई बड़ा विकट जमघाट। भ्रांति काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, लोभ चोर संघात। भ्रांति की पहाड़ी नदिया बीचम, अहंकार की लाट। मधुमत्सर का मेह बरसत माया, पवन वयधार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना ये घाट। यदि यमराज के घाट से कोई बचाने की सामर्थ्य है तो वो केवल गुरु जी में ही है, क्योंकि गुरु जी ही उस रास्ता से बचाने के और हरि के मार्ग में लगाते हैं। और सबको यमराज की पुरी का ये वो रास्ता जाना ही पड़ता है। तो गुरु जी के इतनी महिमा। कल कबीरदास जी का उनका चरित्र कहे तो क्या कितनी सुंदर। किस दिन का कबीरदास जी का और कहेंगे बाबा, व्यास जी का, कबीरदास जी का, कितनी दोनों महान पुरुषों की क्या कही जाए। महान पुरुष तो महान पुरुषों ने कभी भी ये भेद नहीं किया कि ये कृष्ण के प्रेमी है या ये राम के प्रेमी है या ये शिव के प्रेमी है या इनके प्रेमी है। नहीं, महान पुरुष तो सब एक है। इसीलिए स्वामी जी हमारे कह रहे हैं साधु साधु एक हैं और ठाकुर ठाकुर एक। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर हमारे यहाँ भाव दिया है कि प्रसाद का जो थाल रखा हुआ है वो सब वस्तु प्रसाद है, उसका नाम प्रसाद है। लेकिन उसमें जो पदार्थ रखे हुए हैं, कहीं गुलाब जामुन है, कहीं रबड़ी है, कहीं रसगुल्ला है, कहीं पूड़ी है, कहीं साग है, कहीं चटनी है, तो है वस्तु सब प्रसाद, लेकिन सबका स्वाद न्यारा है। गुलाब जामुन का अलग है, पूड़ी का अलग है। स्वाद न्यारा है तो रूप भी न्यारा है, क्योंकि सब मिठाइयों का रूप एक नहीं है। और सबका गुण भी न्यारा है। जो जिस भाव से अनुराग से पाता है, जो कोई चटनी को प्रेमी रहे, कोई मीठे को प्रेमी रहे, कोई खट्टे को प्रेमी रहे, पर है वस्तु सब प्रसाद। प्रसाद वस्तु है। तो बोले जिस महान पुरुष ने जिसको जो वस्तु अच्छी लगी ठाकुर जी को उसी को ग्रहण कर लिया। किसी ने जिस भाव से लड़ाया, किसी ने, और सबसे ज्यादा जो भाव है, जो प्रेम है, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तो कह रहे हैं वो सबसे प्रेम है माधुर्य। प्रेम
प्रेम के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, प्रेम के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, प्रेम तो हृदय में है। और ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त परितम अश्नामी प्रयतात्मना। बोले कोई प्रेम ते मुख में पत्र भी भेंट कर दे, पुष्प भी भेंट कर दे, तो मैं उसी से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे ज़्यादा पदार्थों की, ज़्यादा श्रृंगार की, ज़्यादा रूप की इनकी कोई नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता है। तो गुरु की निष्ठा, गुरु वचनामृत में विश्वास, ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी यही है, गुरु की निष्ठा। और फिर गुरु जी ने कितने आगे साधक के लिए वर्णन करते हैं, वो काफी चर्चा करेंगे। हरि ने 4 रूप धरे जीव को समझाने को, मैं थोड़ा सा बताऊं। हरि ने इस जीव को समझाने के लिए 4 रूप धारण किए। एक तो स्वयं अवतार धारण किए, दूसरा गुरु का स्वरूप धारण किया, तीसरा ठाकुर जी ने संतों का स्वरूप धारण किया, और चौथा ठाकुर जी ने शास्त्र का रूप धारण किया। हरि, गुरु, संत और शास्त्र, ये चारों वस्तु एक है। तो इन चारों के रूप में ठाकुर जी ने एक एक रूप में एक एक की महत्ता बढ़ाई, महिमा बढ़ाई। शास्त्र ने हरि का रूप बताया, संतों ने गुरु की निष्ठा बताई, और गुरु जी ने हरि के रूप को लखाया। तो बोले चारों एक ही हैं, इनमें बोले अंतर नहीं है। पर मुख्य जो मार्ग बताने वाले वो गुरु है। स्वामी जी रसिकदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जा दिन शरण जो गुरु की लीजे, वो तन मन धन सब अर्पण कीजिए। आप वो सुना रहे थे ना परमहंस जी का कि स्वामी जी उन विवेकानंद जी महाराज के बारे में तो बड़ा छटपटा रहे थे, बोले मैं नहीं, मुझे छोड़ दो, चले जाओ। पर उनकी कितनी वो स्पर्श करने मात्र से उस परम तत्व की झलक मिल गई। नारद जी को भी तो ठाकुर जी ने क्या नाम है थोड़ा सा ही रूप का लखाया था, थोड़ा सा ही वो बताया, बोले अगले जन्म में आओगे तब मेरी साधना करना। हरि गुरु संत, संत गुरु हरि है, इनमें को अंतर करी है, धमकी धमकी नरकन में परी है, ते कबहू नाही उद्धरी। श्री गुरु 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 श्री गुरु बिन को और हमारे, हमारे जी बचनामृत कही कही मिटवे, जी बचनामृत कही कही मिटवे, मन की दौरा दौर, हमारे मन की दौरा दौर। मन की जब भटकन मिटती है, स्वामी जी कह रहे कि जब भजन में मन नहीं लगे तो बोले गुरु उनकी साधन की क्रिया को विचार है। यदि तुम्हारा घर भजन में मन नहीं लग रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तो फिर महान पुरुषों का ध्यान करें। गुरुओं ने जो साधनाएं की हैं बोले उसका ध्यान करें, बोले उनके वचनों का ध्यान करें। उनके वचनों से क्या होगा कि जे वचनामृत कहीं कहीं मिटवत मन की दौरा दौर, तो मन जो भाग रहा है चारों तरफ डोल रहा है, उसकी दौरा दौर स्थिर हो जाएगी।
जे वचनामृत कहीं कहीं मिटवे मन की दौरा दौर हमारे श्री गुरु बिन को और हमारे श्री गुरु बिन को जिनकी कृपा तरे भव प्राणी जिनकी कृपा तरे भव प्राणी जे रसिकन सिर मोर हमारे जे रसिकन सिर मोर हमारे सो मम ऊपर द्रवहु दया करी सो मम ऊपर द्रवहु दया करी जब लगी काल न कोर हमारे जब लगी काल न कोर हमारे श्री गुरु बिन को और हमारे श्री गुरु बिन को जिनकी कृपा करे भव प्राणी जे रसिकन सिर मोर जिनकी कृपा दृष्टि से ही प्राणी भव सिंधु से पार हो गए। बोले सो मम ऊपर द्रवहु दया करी वही गुरुदेव मेरे ऊपर दया करके कृपा करके द्रवित हो जाओ कृपा करो कहो। बोले जब लगे काल न को जब तक मुझे काल नहीं पकड़ रहा है बोले मेरे शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब पकड़ ले इसलिए शीघ्र कृपा करो। कितने महान हैं श्री कुंज विहारिन कुंज विहारी श्री कुंज विहारिन कुंज विहारी जिन राखे उर ठोर हमारे जिन राखे उर ठोर हमारे सो स्वामी मोसे पतितन को सो स्वामी मोसे पतितन को राखूं अपनी पोर हमारे राखूं अपनी पोर हमारे। श्री गुरु जी महाराज ने श्री कुंज विहारी विहारन को अपने हृदय में रख रखा। श्री कुंज विहारी जिन राखे उर ठोर उर माने भीतर हृदय के स्थान में जिन्होंने रख रखा है। बोले सो स्वामी मोसे पतितन को ऐसे श्री स्वामी जी महाराज गुरु जी महाराज मुझ जैसे पतित को भी अपने पास नहीं तो अपनी पौरी में जो महल के बाहर होती है उसे पौरी बोलते हैं। बोले मुझे उसी पौरी में रख दीजिए राखूं अपनी पौर। बोले मैं केवल आपकी कृपा का ही आकांक्षा हूँ आपकी कृपा का ही भरोसा है और कोई भरोसा या कोई साधन बोले ना कोई करने योग्य और ना ही मैं कर सकता हूँ। गुरुदेव जी से पूछा कि महाराज आपकी इतनी उच्च अवस्था है आपने इतने उच्च अवस्था में श्री ठाकुर जी के प्रेम को प्राप्त किया तो आपने कौन सा साधन किया होगा कौन सा श्रम कौन सी साधना कौन सा अनुष्ठान। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं साधन श्रम ना कछु कियो ना कछु करीबे जोग कृपा बिहारिन दास की सहज संजोगी भोग। बोले साधन श्रम कुछ नहीं किया है बोले कृपा बिहारिन दास की श्री प्रिया जी ने ही कृपा करके श्री गुरु जी ने ही कृपा करके इस दिव्य प्रेम की हमें प्राप्ति कराई है। यहाँ कह रहे हैं कि कोई साधन श्रम परिश्रम हम नहीं कर सकते हो ना ही कोई करने योग्य है। साधन श्रम का तो तब भरोसा किया जाए जब स्वयं शरीर का भरोसा हो।
साधन श्रम भी श्री बिहारी जी और गुरु जी की कृपा से ही बनता है। सेवा साधन कछु नहीं जानऊं, सेवा साधन कछु नहीं जानऊं, सेवा साधन कछु नहीं जानऊं। अधमन मांझ बड़ोर हमारी, अधमन मांझ बड़ोर हमारी। श्री भगवान दासरन छोड़ई, श्री भगवान दासरन छोड़ई। अब ही धरो सुढोर हमारे, अब ही धरो